चलिए तो हम रिव्यू करेंगे आज किसका। यस, ये एक अलग तरीके का सॉरी टू से है। ना 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 ना, इसको पॉडकास्ट समझने की बिल्कुल भी गलती मत समझना। एक एक सवाल जो है ना बहुत ही चुन चुन के लिया गया है, और इसकी कहानी जो है ना वो अभी से नहीं बुनी गई है। ना ना ना, वो तो 10-12 दिन पहले से बुनी गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर भर के नेगेटिव कमेंट आ रहे थे ना। तो ये चालू अपी ने एक नया तरीका निकाला था इस तरह से लोगों को अपनी बात को प्रेजेंट करने का। अगर भाई ये सॉरी टू से भाभी की तरह से ले आती तो भाभी की तरह से इसको लताड़ भी पड़ती, क्यों पहले ही 99% इसको जो है बैड कमेंट आ रहे हैं। भाई कितना रिमूव करोगी, कितना मिटाओगी। एक तो मेरी आंखों के सामने तो मुझे कितनी हंसी आई जब व्लॉग आया तो मैं कमेंट देख रही थी। जब मैंने कमेंट देखा तो उसमें एक बंदे के 2 कमेंट थे। एक जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया ना, एक कमेंट उसमें से गायब हो गया। जो थोड़ा सा ठीक था उसको छोड़ दिया, जो ज़्यादा ही इनको सीख दे रहा था ना वो कमेंट, वो डिलीट मार दिया। तो ऐसी है ये चालू अपी। और ये जो कहानी है ना, ये आज की बुनी हुई नहीं है, ये काफ़ी दिन पहले की बुनी हुई है, क्योंकि ये इनको अपने स्टाइल से सॉरी टू से बोलना था। तो ये है चालू अपी का स्टाइल में सॉरी टू से पार्ट 3। पहला पार्ट तो वही था, हाँ हूँ मैं गुटका किंग। दूसरा पार्ट वही था, हाँ भैया हमारे घर वाले जो है बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, ऐसे मत कहो, हम वहाँ से आ गए थे, भाग आए थे ना जब ये मोदहा से भाग आए थे और उल्टे पैर सर पे लेकर। और इसी वजह से तो आज ये इतना ज़्यादा बैड कमेंट के शिकार हो रही हैं। और ये तीसरा पार्ट है इनका, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करने से और सीख देने से अभी भी रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि एक टाइम था जब माशाल्लाह 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 कहते लोगों के ना हाथ थकते थे ना ज़बान थकती थी, लेकिन लोगों को अब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगा है कि एक्चुअली ये पापी गुड़िया है क्या। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये पापी गुड़िया नाम मैंने नहीं दिया है, ये पापी गुड़िया नाम इसको किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे मिला हुआ है। तो सवालों की भरमार जो है चालू है। कुछ सवाल हमने पहले पॉडकास्ट में भी लिए थे जो आपने काफ़ी हद तक पसंद किए थे, कुछ अभी सवाल बाकी हैं, क्योंकि मैडम ने, सॉरी मुंह से मैडम ही निकलता है, चालू अपी ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, और वो सारे के सारे सवाल वो थे जो एक्चुअल में जिसका ये जवाब देना चाहती थी फनी के थ्रू। और पक 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 फनी ने फटाक से वो जितना भी रटाया था ना वो सब उगल डाला सब पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि वो सारा का सारा रटाया गया था बकायदा। तो बहुत सारे सवाल आपने पहले सुने थे, अब एक और नया सवाल, शादीशुदा जिंदगी आपकी कैसी गुजर रही है। ओ माय गॉड, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? तुम्हारी अलग है, फनी की अलग है क्या? हमें तो लगा था दोनों की एक साथ जिंदगी है। तो ये सवाल तो आप बिना पॉडकास्ट के भी इनसे पूछ सकते थे कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ, लेकिन वो क्योंकि जवाब देना था और ये सॉरी टू से है, तो ये तो ऑडियंस के लिए जवाब था कि तुम चाहे जो मर्जी कुछ भी कहते रहो, लेकिन फनी भले ही अपने माँ बाप को छोड़ के आ गया है, लेकिन वो शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजार रहा है। वो जवाब देते हैं जब शादी होती है ना तो आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। नहीं 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 फनी भाई, झूठ बोल रहे हो, आपकी ज़िंदगी में उतार तो आया ही नहीं है, चढ़ाव ही चढ़ाव आया है। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो आपने सेहत में गेन किया, आपने पैसे में गेन किया, आपने घर के रेनोवेशन में गेन किया, यानी कि अपने घर में जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी की हैं वो सब चालू के पैसे से तो की है। आपने आईफोन लिया, आपने एप्पल की वॉच ली, आप हर टाइम शॉपिंग करते रहते हो, अच्छा खाना पीना, और जद्दत आते तो भाई ऐसे ही हो कि जैसे शायद आपकी अम्मा ने तो कभी आपको अच्छा खाना, देसी घी का हलवा, ये सब कुछ बना के खिलाया ही नहीं है। नहीं, मैं देसी घी का हलवा खाऊंगा, देसी घी डाल के दो, देसी घी रोटी पर लगा के दो। इस तरह से ना वो लोग नहीं करते। एक्चुअली जो बचपन से ही सारी चीज़ें करते खाते आ रहे हैं वो लोग जो ना सेहत की तरफ जाते हैं, तो इन चीज़ों से ना खाते खाते बचते हैं। बचपन से खाने पीने की आदत होती है ना, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम इतने टाइम से खाते पीते आ रहे हैं तो जितना हो सके सेहत की तरफ चलो, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कट ऑफ हो जाओ। पर नहीं, इनका तो उल्टा हो गया। शादी के बाद घी का हलवा बनाओ, घी लगाओ, कढ़ी में घी डालो, सब्जी में घी डालो। और शादी के बाद वो सबसे मुश्किल टाइम होता है एक लड़के को मैनेज करने के लिए। रियली एक लड़के को मैनेज करने के लिए या एक लड़की को मैनेज करने के लिए? भाई एक लड़की को ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, वो एडजस्ट होती है, वो धीरे धीरे करके जिस माहौल से पलकर जिस माहौल में जाती है उस माहौल में एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। यहाँ तो उल्टा है। हाँ भाई, तुम्हारा केस थोड़ा सा उल्टा है ना, क्योंकि तुम आए हो वहां से, तो तुम तो अपने बारे में बताओगे एडजस्ट हो रहे हो। ठीक है फनी भाई, ठीक है, आपको अपनी बीवी को भी मैनेज करना होता है और आपके उसके आसपास के लोगों को भी मैनेज करना होता है, और अपने माँ बाप को वहाँ पे
पढ़ा छोड़ के आ जाओ। और नई बात सुनने को मिली है, लड़के की एक असली जिंदगी जो शुरुआत होती है वो शादी के बाद ही शुरू होती है, उससे पहले तो वो जिंदगी जी नहीं रहा होता है। चलो भाई, नई बात सुनने को मिली हमें। हमारा काम होता है दोनों को अच्छे से बैलेंस करके चले, वही एक अच्छा मर्द कहलाया जाता है। वाह, जो काम औरत को करने चाहिए, जो काम एक लड़की को करने चाहिए कि वो दोनों रिश्तों को, मायके को और ससुराल को बैलेंस करके चले, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सही बात है, मैं बार बार भूल जाती हूँ, विदाई तो चालू पी की थोड़ी ना हुई है, विदाई तो यहाँ पर फनी की हुई है। तो भाई फनी आपने आप बीती ही तो बताएगा। सही बात है। और उस पर चालू अपी इतनी ज्यादा खुश हो गई, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, तालियां तालियां, उसने ताली भी बजा दी। और इस बात पर फनी भाई को और ज्यादा तालियां चाहिए थी, कह रहे तुम्हारी ऑडियंस बहुत सुस्त है। तो जब उन्होंने ये कहा तो ऑडियंस ने और ज्यादा जमकर तालियां बजा दी। जब एक लड़का कुंवारा होता है तो क्या वो शादी के बारे में सोचता है? ओ माय गॉड, ये कैसा बेहुदा सवाल था। हर कोई सोचता है, तुमने सोचती थी? तो बड़ी खुशी खुशी अम्मी से पूछती थी, अम्मी तुम्हें दामाद कैसा चाहिए? अम्मी तुम्हें कैसा, मेरा हस्बैंड मेरा कैसा चाहिए? चालू अप्पी के इस सवाल पे ऑडियंस हंस पड़ी, क्योंकि ऑडियंस को पहले से पता है कि तुम लोग तो दोनों ही पागल थे शादी के लिए। शादी का हर किसी को शौक होता है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लड़के ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि जिम्मेदार हो जाएं उसके बाद शादी करें, और कुछ लोग पहले कर लेते हैं। तो मैं उस पहली कैटेगरी में से नहीं हूँ, दूसरी कैटेगरी में से हूँ, क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं था। मैंने तो अच्छी खासी जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था अब मेरे जॉब में कुछ नहीं रखा है, अब तो जो रखा है बस मुझे घर जमाई बनने में रखा है। तो फटाक से शादी कर लो, चाहे मेरे हाथ पैरों पे ताकत हो या ना हो कमाने की, या मैं कोई कमाऊं या ना कमाऊं, चाहे मेरी शादी के लिए मुझे अपनी होने वाली बीवी से ही पैसा क्यों ना लेना पड़े। और भी बहुत सारे सवाल हैं। आप चालू अप्पी से कहाँ मिले, चालू अप्पी से क्या मुलाकात हुई, आपकी लव स्टोरी क्या है? लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? ओ, मैंने मास्टर किया है। रियली? मास्टर की स्पेलिंग पता है वैसे आपको? और मास्टर कब कर ली भाई आपने ग्रेजुएशन के बाद ही तो आप फटाक से जो है जॉब करने के लिए चले गए थे, और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हुई तो आप जॉब करने के लिए चले गए। 7 साल 5 साल आप वहाँ पे रहे, तो फिर आपने क्या वही सऊदी में किया है क्या अपना अपना MBA? आपको क्या लगता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें तो पता चल गया था जब आपने ये कहा ना कि मुझे एंजाइटी का मतलब ही शादी के बाद पता चला है। और जितनी आपकी नॉलेज है और जितनी आपकी अच्छी खासी एजुकेशन है ना, साफ समझ में आ जाती है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ गई। तो देख लो भाई, इन्होंने पहली जॉब की थी 12th के बाद, और उसके बाद फिर ये सऊदी चले गए। तो अब ये बताओ, 12th के बाद इन्होंने मास्टर MBA कब किया? सऊदी में किया था या सऊदी से आने के बाद किया था? शादी से पहले किया था या सगाई के बाद किया था? हो, हम तो भूल ही गए, सगाई तो आपकी हुई नहीं थी, क्योंकि वो तो सगाई तो टूट गई थी, मतलब वो तो होने नहीं दी थी आपकी बहन बहनोई ने। वो सवाल भी तो पूछो कि सगाई क्यों नहीं होने दी थी, तैयारी जब सारी हो गई थी। तो आप वहाँ पे सऊदी में कितना अर्न कर रहे थे? मैं 70,000 आप अर्न कर रहा था। चलो भाई, अगला सवाल, ये जो जॉब छोड़ने का आपका फैसला था, ये इजी था या नहीं था? इजी तो नहीं था, इजी नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हें बुलाता, तुम वहाँ नहीं आती, तुम्हारा काम था। नहीं 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 फनी भाई, सच बात बताओ। सच बात ये थी कि जितना मैं वहाँ पे 70,000 रुपये कमा रहा था, और तुम यहाँ पे टोटल मिला के 70 लाख रुपए कमा रही हो, तो भाई कहाँ 70,000 रुपये और कहाँ 70 लाख रुपए? आप जो है इंस्टाग्राम से भी कमा रहे हो, कोलैब से भी कमा रहे हो, यूट्यूब से भी कमा रहे हो, फेसबुक से भी कमा रहे हो, सब चीज़ों से कमा रहे हो, तो कहाँ इतना डिफरेंस है ना। तो मैं वहाँ रह के क्या करता? फिर अपना फैमिली को छोड़ नहीं सकते थे, वहाँ नहीं कर सकते थे, तो तुम मेरे साथ जा नहीं सकती थी, तो मैं वहाँ रख नहीं सकता था। तो मैंने यही फैसला अच्छा समझा कि अच्छा है, शादी तो तुमसे करनी है, क्योंकि 70 लाख रुपए महीने की कमा रही हो, 70 ना से 50 लाख रुपए तो महीने के कमा ही रही हो। तो फिर मुझे जो है क्यों बैठे बैठे, जब मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं क्यों वहाँ पे अपना फैमिली से दूर रह के दूसरे देश में काम करूँ? चलो जॉब छोड़ देता हूँ और फटाक से आके तुम्हारे वाइटी संभाल लेता हूँ, और तुम्हारे लिए अपना घर जमाई बन जाऊँगा, अपने मम्मी पापा को छोड़ के, और शादी कर लेते हैं। और मैंने सोचा कि चलो बहुत हो गया, चलो वापस इंडिया चलते हैं, और तुम्हारे पास भी बहुत काम था, और उसके बाद तुम अकेले कर नहीं पाती, और कट लगा मतलब पहले कुछ और बोला बहुत सारा, सोचा कि मैं हेल्प करा दूंगा, जबकि वो तो मैं जीरो हेल्प कराता हूँ। मैं तो उल्टा तुमसे अपने काम करवा लेता हूँ, तुमसे खाना पीना बनवा लेता हूँ। तो ये कट मार दिया गया चालू अप्पी ने बहुत ही चालाकी के साथ। और मैंने सोचा तुम तो यहाँ रह नहीं पाती, तो मैंने सोचा चलो बिस्मिल्लाह करके जॉब छोड़ देते हैं, और जो भी करना वहीं जाके करना। और उसके बाद मुझे आए हुए यहाँ पे 3 साल हो गए, लेकिन 3 साल में मैंने एक बार भी कोई भी काम नहीं किया, कोई भी जॉब नहीं पकड़ी, कोई और बिजनेस शुरू नहीं करा, क्योंकि बिजनेस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने कोई काम जॉब किया नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी तो जॉब करता था। तो मैंने MBA कर रखा, तो ऐसा नहीं कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती थी, बिल्कुल मिल सकती थी, लेकिन
मैंने करना नहीं चाहा। जब मेरी बीवी इतने सारे पैसे कमा रही है तो मुझे जॉब की क्या जरूरत है। बहुत बड़ी बात है कि जो औरतें दूर रहती हैं क्योंकि उनके हस्बैंड दूर चले जाते हैं। हाँ, तुम्हें ये पता ही क्या, तुमने तो कमा रही हो, अभी कभी तुमने सोच कर देखा है कि अगर ये वाईटी नहीं रहेगा, यूट्यूब नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगी और क्या करोगी और क्या ये करेंगे, क्या वो वैल्यू रहेगी जो आज वैल्यू है तुम्हारी। लेकिन तुम तो अपने आप को ये समझती हो ना कि बस मैं वाईटी से कमाती हूँ तो इसलिए मैं सबको एक ही लाठी से हाँकूंगी, चाहे फिर वो सास ससुर हो, चाहे मेरे अपने घर वाले हो, चाहे मेरे ननिहाल वाले हो, चाहे फिर वो फनी हो, चाहे फिर वो फनी के घर वाले हो। पैसा बोलता है, पैसा। देखो तो सही, औरतें कितनी कितनी, अपनी खाला को ही देख लो, कितने कितने दिन में खालू आते हैं, लेकिन काम की वजह से रह रहे हैं ना वहाँ पर, कर रहे हैं ना वहाँ पर। और अगर फनी की बहन वहाँ पर जा सकती है अपने शौहर के पास रहने के लिए तो तुम क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि तुम हो लालची, तुम्हें अपने माँ बाप नहीं छोड़ने थे, तुम्हें पैसों का लालच था, तुम्हें प्यार नहीं था, तुम्हें प्यार भी चाहिए था और तुम्हें पैसा भी चाहिए था, तो तुमने ईजी जो है तरीका था ना वो अपनाया। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो पति है वो कच्चा है, वो जो है ना इरादों का कच्चा है और उसको तुम बहुत अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। तुमने मैनिपुलेट किया और उसको उसके माँ बाप से दूर कर दिया और उसको अपने अंडर में करके, ना केवल तुम्हें वहाँ रहना, मैं तुम्हें सही अच्छा समझती कि वाकई में तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगर तुम मुंबई छोड़ के इसके लिए वहाँ रहती, तुम वहाँ से भी तो व्लॉगिंग कर सकती थी ना, बट नहीं, तुम वहाँ से छोड़कर मुंबई आ गई। ये भाई साहब, ये तो सब नौटंकी है कि मुंबई में रेस्टोरेंट खोला, मुंबई में ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट चलता, कानपुर में खोलते तो नहीं चलता क्या, मोदाहा के आसपास खोलते तो नहीं चलता क्या, जेड स्क्वायर में एक अच्छा सा आउटलेट लेते और वहाँ अपना बढ़िया सा रेस्टोरेंट डालते तो क्या वहाँ नहीं चलता? बिल्कुल चलता। दुनिया के नहीं चल रहे वहाँ पर, इतने सारे आउटलेट बने हुए हैं कानपुर में, जेड स्क्वायर मॉल में, जहाँ तुम अक्सर भाग भाग के जाती भी हो। तुम्हारी जितनी पब्लिक है ना वही तुम्हारा रेस्टोरेंट चला देती वहाँ पर। लेकिन नहीं, तुम्हें रहना था अपने माँ बाप के पास, तुम्हें रहना था यहीं अपने इसी फ्लैट में जो तुमने शादी से पहले खरीदा था। इसलिए तुमने ऐसा लड़का जो है उससे शादी करना पसंद किया जो तुमसे देखने में भी कम है, जो तुमसे पढ़ा लिखा भी कम है, जिसको समझ भी कम है और जिसको पैसों की लालच है। तुमने ये सारी चीज़ें भांप ली थी और इसीलिए, नहीं तो तुम्हें क्या करता? अगर तुमने भाई शादी करनी थी और अपनी पसंद से शादी करनी थी और लव मैरिज करनी थी और फनी के पेरेंट्स मान भी गए बाद में, तो तुम्हें क्या करना था? कम से कम इस बात को उनका एहसान मानते हुए ना उनके पास ही रहना चाहिए था, फनी के साथ, अपने सास ससुर के साथ ही, कि देखो मैंने अगर प्यार किया और मुझे मेरा प्यार मिल गया है तो मैं देखो अपने प्यार के साथ यहीं रहूंगी उनके पेरेंट्स के पास। क्यों? क्योंकि इकलौता लड़का है वो और उसके पेरेंट्स का कोई देखने वाला नहीं है। और फिर सऊदी में आप रहते हो तो फिर नहीं आ पाता था मैं, और यहाँ रहते हो तो फटाक से आप मुंबई भाग जाते हो, फटाक से तो तब भी नहीं भागते हो। आप जब भी जाते हो ना अकेले तो कभी नहीं जाते, कभी आपके माँ बाप को जरूरत होती है, कभी आप यहाँ से गए हो नहीं, एक बार आप यहाँ से गए हो, दूसरा दिन, एक दिन जाने का, एक दिन आने का और एक दिन वहाँ पर एक रात रुके होंगे और तीसरे दिन ही तुम वहाँ से भाग आए। क्या जरूरत थी भाई भाग के आने की? और इस वजह से क्योंकि तुम्हें विला में वहाँ पे घूमने जाना था, क्योंकि इस फैमिली के साथ, वो फैमिली तुम्हारी कुछ नहीं थी जिनको तुम वहाँ पे ऐसे छोड़कर आ गए। क्या उस माँ का दिल नहीं है कि उसका बच्चा उसके पास कुछ दिन रहे, अकेले रहे? जैसे बीवियां मायके चले जाती है तो उसके बाद भी तो लड़के रहते हैं ना माँ बापा के पास, पर नहीं, तुम्हें तो भैया तुम ऐसे जा रहे हो जैसे अपने मायके के लिए जाते हैं ना, कि लड़कियों को सिर्फ इतनी इजाजत है कि जाओ 1-2 रात के लिए। तो ऐसे फनी अपने मायके गए 1 रात 2 रात के लिए। 2-3 सवाल तो बकवासी लिए कि फनी का क्या ड्रीम था, आप लोग कहाँ मिले, लव स्टोरी बताओ। वो तो तुम नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने लव स्टोरी बताई तो नेहा फैजी तुम्हारी धज्जियां उड़ा कर रख देंगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है कि तुम एक बार शेयर तो करो लव स्टोरी हमारी, तो हम तुम्हारी लव स्टोरी छाप देंगे। तो भाई लिख लो मेरी बात, लव स्टोरी तो इनकी नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस दिन इनकी लव स्टोरी आएगी उस दिन नेहा फैजी का भी व्लॉग आएगा। क्योंकि हम अपनी लव स्टोरी ऐसे बताना चाहते हैं कि कोई प्रॉपर शूट करने वाला हो, हम ट्यूनिंग करें। वाह, अभी कोई और शूट नहीं कर रहा है, तुम कैमरा स्टैंड पे लगाओ, फटाफट से शूटिंग कर लो और अच्छी खासी लाइटिंग तुमने की हुई है, अच्छा खासा पॉडकास्ट तुम बना रहे हो, वहाँ पे ट्यूनिंग के लिए तुम एक जैसे कपड़े पहन सकते हो। फिर क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, तुम्हें स्क्रिप्ट चाहिए, जो तुम्हें स्क्रिप्ट अभी मिल नहीं रही है। और कहीं ना कहीं दिमाग में डर तो है ही कि हम अगर गलत सलत झूठी मूठी लव स्टोरी अगर बाहर निकालेंगे तो सच्ची लव स्टोरी जो है ना, लव स्टोरियां वो बाहर निकल आएंगी। एक का नाम लेकर कह रही हैं, वो पूछ रही है कि क्या आप चालू पे से कभी इरिटेट होते? कहते हैं मैं हमेशा ही होता हूँ, क्योंकि ये इरिटेट करती है, ये फैक्ट है, ये बहुत इरिटेटिंग पर्सन है। भाई फनी तो उसको लपेट के ही बताएंगे ना, कि कभी जहाँ कहीं हम जाते हैं तो पैकिंग करते हैं, तब मैं इरिटेट होता हूँ कि इसको रखूँ ना रखूँ।
ये छोटी छोटी सी बात है, ये थोड़ी ना होती है इरिटेट करने वाली। इरिटेट करने वाली तो बहुत सारी ऐसी बातें, लेकिन फनी वो कैमरे पे थोड़ी ना बताएंगे, अपना थोड़ी ना फजीता करवाएंगे। फिर वो इरिटेट होने के लिए एक और बताया कि ये कमेंट पढ़ लेगी, फिर जाके लेट जाएगी, फिर उदास हो जाएगी, कहती अब तो मैं चेंज हो गई ना। कहता हाँ अब तो तुम बहुत चेंज हो गई, शादी के बाद तो तुम बहुत चेंज हो गई। नहीं, तुमने इसको ढीठ बना दिया, जैसे तुम खुद ढीठ हो ना, और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें गुटका किंग कहते हैं, लोग तुम्हें निठल्ला कहते हैं, लोग तुम्हें नाकारा कहते हैं, लोग तुम्हें कहते हैं अपने घर जमाई है, लोग तुम्हें कहते हैं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ गए। तो तुम जैसे खुद ढीठ हो ना, अरे कहने दो, मेरा तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। वही तुमने ढीठपना जो ना चालू अप्पी को सिखा दिया है। कहते भी हैं पहले तुम भीगी बिल्ली थी, अब मैंने तुम्हें बिल्ला बना दिया। वाओ। एक और बेकार का सवाल, वो तो खुद ही बताती रहती है, हम बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा ये ट्रीटमेंट चल रहा है, हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, हमें वो प्रॉब्लम चल रही है। तो अगला सवाल बिल्कुल बेकार था और यूजलेस था, बेबी की प्लानिंग कब करेगा? तो बेबी की प्लानिंग चल रही है, अभी चालू का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इंशाल्लाह जैसी जल्दी हो जाएगा जल्दी पता चल जाएगा। मुंबई में आपकी ड्रेसिंग कौन कराता है? वाओ, ऐसा सवाल आया है। कहते हैं यहाँ पे जो है ना, आप वहाँ मुदाह में जाके ऐसे बजाते हो, जहाँ जैसा चलन हो वैसा करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी खुद की है, तुम्हें मुंबईया बनना था ना, तुम्हें भाई की तरह से चलो सीरियलों में और काम कर लो, क्या पता तुम्हें कोई ना कोई तो विलन का रोल मिल ही जाए। अगर मुंबई में कोई भी ऑडिशन हो रहा है ना, तो प्लीज ऑडिशन जरूर देकर आना, हो सकता है कोई ना कोई विलन का रोल मिल ही जाए आपको। एक सवाल बहुत अच्छा, कि आपको मोदाहा में ज्यादा अच्छा लगता है कि मुंबई में? ऑब्वियसली मोदाहा में ज्यादा अच्छा लगता है, और जब तो तुम छोड़कर आ गए मोदाहा को और मोदाहा के अम्मी पापा को। शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आई इस आदमी को ये बोलते हुए कि अब तो मेरी यहाँ पे भी फैमिली है, तो मुझे यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। ये फैमिली है और वो तुम्हारी फैमिली नहीं है, जो तुम्हारी अम्मी पापा और तुम्हारी बहन है वो तुम्हारी फैमिली नहीं है। सही है, सही है। जब हम कह रहे हैं ना विदाई होकर आई है, तो सही है भाई, ये नई नवेली दुल्हन है ये, जो अपने ससुराल को बहुत अच्छी तरीके से अपना लिया है। सारी चीज बिल्कुल सूट करती है इनको, कमाने वाला पति की जगह कमाने वाली पत्नी है, तो इसीलिए तो भाई जो भी नहीं कमाएगा, जो हाउस वाइफ हाउस हस्बैंड बनकर आएगा, वही तो विदाई करवा कर आएगा अपनी। देखो ये था, मैंने कहा था ना, एक कमेंट ऐसा है जो बड़े ही सार्केस्टिक तरीके से इन्होंने कहा, आंखें मटका मटका के, गर्दन हिला हिला के नाम लेकर बोला है कि इन्होंने कहा है कि घर जमाई बनने में कैसा लगता है। घर जमाई कैसा है? यहाँ भी मेरी फैमिली है, वहाँ भी मेरी फैमिली है, तो इसमें आपको लगता है मैं घर जमाई नहीं समझता? पॉइंट टू बी नोटेड, हमारा खुद का यहाँ घर है। ओ माय गॉड, नहीं तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी बीवी का है, और वो भी शादी से पहले कमाया हुआ है। अगर शादी के बाद कमाया हुआ होता, शादी के बाद बनाया हुआ होता, तो समझ में आता कि चलो भाई तुमने मेहनत की, उसके साथ सपोर्ट किया, उसको जो है अप्रिशिएट किया, उसके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चले, उसको जो है हर चीज़ में सपोर्ट करके तुमने अर्न किया है। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी शादी से पहले ही अपना घर बना चुकी थी। घर जमाई कहाँ से हो गए? ये भी मेरी फैमिली, वो भी मेरी फैमिली। जब भी तो उनको छोड़ कर आते थे बेचारों को लावारिसों की तरह से, बूढ़े माँ बाप। कुछ सीखो अपने साले साहब से। वो देखो अपने मम्मी पापा को कैसे हाथों पे रखते हैं, कैसे अपनी सास को भी अपने साथ लगा कर रखते हैं, ना उनको अकेला छोड़ा, और अगर वो अकेले हैं तो उनको भी अकेला नहीं छोड़ा। और वो डंके की चोट पे कहते हैं मैं 4 घर चलाता हूँ, एक अपने सास का, एक अपने ससुर का, एक अपना, और एक अपनी अम्मी पापा का। यानी कि वो 4 घर चलाते हैं डंके की चोट पर, कहते हैं। देखो तो सही, अगर पीपी का मैडम अकेली औलाद है और उनका बुढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है, तो देखो उन्होंने अपनी सास को साथ में रखा हुआ है, और तुम निकम्मे अपने पापा को, अपनी मम्मी को जो है अकेले छोड़ के आ गए, एक जेंट्स होने के बावजूद, अपनी बीवी के साथ साथ यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें मुंबई की लाइफ चाहिए थी। रियली? क्यों नहीं इसने अपनी भाभी से सीखा कि जैसे मेरी भाभी अम्मी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी करती रहती हैं सास को, तो मैं भी उनसे कुछ सीखूं। ऐसे तो बड़ा कहती है भाभी ने मुझे ये सिखाया, भाभी ने मुझे ये किया, भाभी से मैंने ये सीखा। बेकार सा सवाल। चालू अप्पी आपको क्यों पसंद आई? नहीं भाई, चालू अप्पी आपको इसलिए पसंद आई कि दिल अच्छा है, मन अच्छा है। ये नहीं दिल की अच्छी नहीं है, वैसी नहीं है। नहीं 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 नहीं, गलत जवाब दे रहे हो। सही जवाब ये है, बहुत सारा पैसा कमा रही है वो, और एक बेवकूफ़ सी लड़की है जिसको मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे वो पसंद आई। और वो व्लॉगिंग करती है, और व्लॉगिंग में इतना काम है, इतना काम है, आपको आप समझ नहीं सकते हो। जब तो आप बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाते हो उनका, और शर्म भी नहीं आती। देखो तो सही, कोई काम नहीं करना, कोई अभी काम जो है सेट नहीं हुआ, बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, और फिर भी 1.5 साल से घर में बंदा बैठा है और मुफ्त की रोटियां खा रहा है। देखो तो सही, 1.5 साल से। ओ माय गॉड। देखो भाई, एक होता है किसी ने कमेंट किया और मैं उनके कमेंट से 100% सहमत हूँ। एक तरीका होता है कि अगर आपके हस्बैंड कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और वाइफ कमा रही है, तो कोई बात नहीं, कि अगर ये है तो ये लाजिम है कि भाई उसके हस्बैंड को फिजिकल प्रॉब्लम है और वाइफ कमा रही है, तो
वो कमाना जो है बहुत तरीके से बेहतर है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की देखभाल कर रही है। लेकिन अगर हाथ पैर सलामत है और उसके बावजूद भी हस्बैंड कुछ भी काम नहीं कर रहा और उसके काम में भी हाथ नहीं बटा रहा और घर में भी एक हाउस हेल्प की तरह से या हाउस हस्बैंड की तरह से घर के काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू पोछा लगाना, घर की डस्टिंग करना, ये सारे काम भी नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे हैं जो हाउस हस्बैंड बनना पसंद करते हैं। अगर वाइफ की बहुत अच्छी जॉब होती है, सरकारी जॉब होती है, अच्छे ओहदे पर जॉब होती है, तो वो हाउस हस्बैंड बन जाते हैं। लेकिन ये हाउस हस्बैंड भी नहीं है, ये एक्चुअली बिल्कुल फ्री फंड का खाने वाले घर के एक घर जमाई हैं। क्योंकि एवरी टाइम खाना जो है ना चालू के ऊपर अप्पी के ऊपर नहीं बनता है, वो नीचे ही खाना खाते हैं। तो भाई अगर तुम नीचे ही खाना खाते हो और नीचे ही रहते हो पूरे पूरे दिन, तो फिर काहे का तुम जो है अलग घर है, अलग घर नहीं है तुम्हारा। तुम खाते हो जिस राशन को तुम्हारे साले साहब उस घर में भरवा कर देते हैं, उस राशन को खाते हो, तो वो घर जमाई ही हुए। शादी से पहले, चालू अप्पी से पहले आपकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? तो उन्होंने फटाक से बता दिया 4। कहते नहीं नहीं सच बताओ। कह रहे मैंने बता तो दिया, बाद में तेरे को पता चलेगा, तो मैंने अपने मुंह से बता दिया 4। और डेफिनेटली होंगी वो, तो एनएफ हमें बता ही देंगे। फनी आप यहाँ रहते हो तो आप अपनी अम्मी अब्बू को क्यों नहीं देखता? तो पहले तो सवाल का जवाब कहते कौन नहीं देखता। अरे भाई वो सवाल पढ़ रही है तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली आपसे ही पूछा ना। कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम देखते हैं अपना हमारी अम्मी अब्बू को। अभी माशाल्लाह वो हज पर जा रहे हैं और हमारे अम्मी अब्बा को वहीं अच्छा लगता है। अगर अम्मी अब्बा को वहीं अच्छा लगता है और तुम्हें और सबको पता है कि जब शादी होती है एक लड़की की, तो उसको ससुराल आना होता है, ना कि बेटे को ससुराल जाना होता है। तो तुम्हें ये बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि वो अकेले रहते हैं तो हमें यही इनके साथ रहना चाहिए। पर नहीं, तुमने दौलत को चुना और तुमने दौलत वाली बीवी को चुना माँ बाप के ऊपर। और क्या कहते हो, अभी मेरे पापा के हाथ पैर चल रहे हैं, इसलिए जो है ना वो आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शर्म नहीं आई आपको ये सब बोलते हुए? और अगर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ तो वो मेरे माँ बाप है, और उसके बाद मेरी वाइफ है और मेरी बहन है। ठीक है भाई, मैंने तो पहली बार सुना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी अम्मी अब्बू से करते हैं और उन्हीं अम्मी अब्बू को छोड़ के अकेले यहाँ पर आ गए। यानी कि अगर तुम्हें ये चुनने को मिले कि तुम अपनी वाइफ के साथ रहोगे या अम्मी अब्बू के साथ रहोगे, तो तुमने अम्मी अब्बू को छोड़कर वाइफ के साथ रहना चुनना ज्यादा पसंद करा। क्यों? क्योंकि एक तरफ दौलत से पलड़ा भारी है और एक तरफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी बीवी मेरे अम्मी अब्बू से मोहब्बत नहीं करती है, वो तो हमने देख लिया था ईद पे कितनी मोहब्बत करती है। मोहब्बत में कैसे सर पे पैर रख के सरपट भागी थी वहां से। उसी का तो नतीजा है कि तुमने सॉरी टू से पार्ट बनाया है। देखो भाई, सॉरी टू से पार्ट तो हो गया है और इसके अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं, तो प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि मैं एक बार में बिल्कुल भी अपलोड नहीं करूंगी और बोर तो बिल्कुल नहीं करूंगी। देखिए भाई, इनका खुद का 28 मिनट 42 सेकंड का व्लॉग है। अगर मैं पूरे को अपने स्टाइल से बताऊंगी या अपने हिसाब से उसको बताऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, इसलिए हम उसको पार्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट अभी वैलिड बाकी हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में सुनना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।